श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री भक्तमाल नामक ग्रंथ से आज हम भगवान के श्रेष्ठ सखा और उनके भक्त श्री निषाद जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण करने वाले हैं, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री निषाद जी भगवान श्री राम जी के अत्यंत प्रिय सखा थे। जाति के निषाद एवं श्रृंगवेरपुर के राजा थे। शिवपुरा में इनके जन्म का प्रसंग प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार से है। एक जंगल में गुरुद्रो नाम का एक भील रहता था। जीवों की हिंसा करना उसका सहज कर्म बन गया था। उसी से वह परिवार का पालन पोषण करता था। महाशिवरात्रि का दिन था। वह प्रातःकाल ही शिकार की टोह में घर से निकल पड़ा, परंतु देवयोग से उस दिन उसे कुछ नहीं मिला। संध्या हो गई। घर के लोग भूखे बाट देखते होंगे, अतः अवश्यमेव कुछ लेकर ही लौटना चाहिए। यह विचार कर वह भील एक जलाशय के समीप के बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। उसके नीचे एक शिवलिंग था। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक हरिणी जल पीने के लिए जलाशय पर आई। भील हर्षित होकर अपना धनुष बाण संभालने लगा। इसी में उसके शरीर के हिलने से कंधे पर लटकती हुई जल भरी तुम्बी से कुछ जल छलककर शिवलिंग पर जा पड़ा तथा धनुष बाण के संचालन से बिल्व पत्र भी टूटकर शिवलिंग पर जा पड़ा। इस अचानक संपादित हुए सुकृत से उस भील का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। इतने में हरिणी की दृष्टि व्याध पर गई। वह उसके अभिप्राय को समझकर बोली, व्याध, मैं अपने बच्चों को अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर अभी आती हूँ। फिर तुम मुझे मारकर अपनी उदर पूर्ति कर लेना। मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ, मेरे वचनों का विश्वास करो। अकस्मात संपन्न शिववचन के पुण्य प्रभाव से व्याध ने दया करके उस हरिणी को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसी हरिणी की बहन दूसरी हरिणी वही जल पीने के लिए आई। उसके वध का उद्योग करते समय पुनः पूर्वत जल और बिल्व दल शिवलिंग पर जा गिरा। इस हरिणी ने भी व्याध से पहली हरिणी के समान ही वार्ता की। व्याध ने इसे भी छोड़ दिया। इतने में एक हृष्टपुष्ट हरिण जलाशय की ओर आता दिखाई पड़ा। पुनः उसके भी वध्योग में सहज शिववचन संपन्न हो गया। वध का अभिप्राय समझकर हिरण ने भी यह निवेदन किया कि मैं अभी अभी अपने बच्चों को उनकी माता के हाथों सौंप कर आता हूँ। व्याध यद्यपि स्वयं बहुत भूखा था, परिवार के लोग अत्यंत क्षुधार्त होकर उसकी आने की बाट देख रहे थे, परंतु श्री शिव जी की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए थे। हृदय शुद्ध हो गया था। शिवरात्रि के दिन उसने जो अनायास व्रत एवं शिववचन किया था, उसके फलस्वरूप उसे आशुतोष और औढ़रदानी शिव की कृपा प्राप्त हो गई। व्याध ने दया परवश हो मृग को भी छोड़ दिया। निवास स्थान पर पहुंचने पर जब मृग और दोनों मृगियां मिली तो परस्पर विचार विमर्श करके उन्होंने यही निर्णय किया कि हम सब लोग मिलकर व्याध के पास चले, क्योंकि सबने सत्य की सौगंध खाई है। माता पिता को जाते देख बच्चे भी साथ लग गए। इस मृग समूह को देखकर व्याध को बड़ा ही हर्ष हुआ और धनुष पर बाण संधान करने का उपक्रम करने लगा। पुनः जल और बिल्व दल शिवलिंग पर गिरे। उस व्याध के पाप तो पहले ही पूजन के प्रभाव से नष्ट हो गए थे। इस बार तो उसे दया के साथ विवेक भी प्राप्त हो गया। व्याध को सहसा ही बड़ी आत्मग्लानि हुई कि ये पशु होकर भी कितने परमार्थनिष्ठ है, और मैं मनुष्य होकर भी परमार्थ की कौन कहे। स्वार्थ से भी विमुख रहा। उचित रीति से मैं उदर पूर्ति करने में भी असमर्थ रहा। धन्य है ये मृग, और मेरे जीवन को बार बार धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होने पर व्याध ने अपने बाणों को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शिव जी ने तत्काल प्रकट होकर अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और प्रसन्न होकर सुदुर्लभा भक्ति का वरदान देकर बोले, व्याध, एक दिन निश्चय ही भगवान श्री राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। वे मृग भी शिव जी का दर्शन कर दिव्य रूप धारण करके दिव्य शिवलोक को चले गए, और वह भील भी कालांतर में श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद राज गोह हुआ, जिसकी श्री राम जी में अविचल प्रीति थी। तभी तो कहा गया है, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम पद होई।
निषाद राज गुह और श्री राम जी के प्रथम मिलन की बड़ी मधुर कथा संत महानुभाव इस प्रकार वर्णन करते हैं। निषाद राज के पिता से और चक्रवर्ती महाराजधिराज श्री दशरथ जी से बड़ी मित्रता थी। वे समय समय पर श्री अयोध्या जी आया करते थे। जिस समय श्री दशरथ जी के यहाँ प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। लाल को बधाई देकर तो वे स्वयं आए थे और चारों कुमारों का दर्शन कर परम सुख पाए थे, परंतु एक तो स्वयं जराग्रस्त थे, दूसरे बालक गुह्य नित्य अयोध्या के लिए मचलता रहता था। और जब से उसने श्री राम की शोभा का वर्णन सुना था, तब से तो वह श्री अयोध्या जाकर भ्राताओं सहित श्री राम का दर्शन करने के लिए विशेष उत्कंठित रहने लगा था। आजकल करते करते 5 वर्ष बीत गए। गोई अब कुछ बड़ा हो गया था और उधर राजकुमार भी अवध की गलियों में विविध विनोद करते हुए विहरने लगे थे। तब एक दिन वृद्ध पिता ने गोई को श्री अयोध्या जाने की आज्ञा दी। गोई के हर्ष का पारावार नहीं रहा। भेंट के लिए वन्य कंदमूल फल तथा चारों राजकुमारों के लिए 4 जोड़ी रुरुक नामक मृग के चर्म से बनी हुई सुंदर पहनियां बगल में दबाए हुए गोई श्री अयोध्या को चल पड़े। हृदय में अनेक अनेक मधुर भावनाओं को सजाए हुए थे। पिताजी के द्वारा सुने हुए राजकुमारों के सौंदर्य माधुर्य का अनुचिंतन करते हुए गुह्य श्री अवध में आ पहुँचे। मन में विचार आया, प्रथम श्री सरयू स्नान कर लूं, फिर दरबार में चलूं। अतः श्री सरयू तट पर उपहार की पोटली रखकर स्नान करने लगे। तब तक क्या देखते हैं कि 4 बालक उपहार पोटली खोल रहे हैं। बालक बड़े सुधर थे। देखते ही मन मोह गया। अतः ऊपर से तो उन्हें मना करते, परंतु भीतर से यह हो रहा है कि खोल लो, ले लो, पहन लो, मैं तो आपके लिए ही लाया हूँ। हुआ भी ऐसा ही। गुह मना करते ही रहे। बालकों ने पोटली खोल ली, पहनियां पहन ली और केले के फल लेकर खाते हुए सरजू तट पर विहरने लगे। गुह नाराज भी हो रहा था और प्रसन्न भी। स्नान कर बाहर निकला, वस्त्र बदलकर बालकों के समीप पहुंचा। कुछ रीछ से कुछ खींच से पूछा, आप लोग किसके बालक हैं? आप लोगों को मालूम नहीं मैं यह उपहार चक्रवर्ती महाराज कुमारों के लिए लाया था? बालक मधुर मुस्कान पूर्वक बोल पड़े, ओहो, तब तो हमारे लिए ही था। गोहे ने पूछा, तो क्या महाराज श्री दशरथ जी के राजकुमार आप ही हैं? बालकों के उत्तर देने के पूर्व ही गोहे का हृदय बोल पड़ा, गोहे, सचमुच महाराज श्री दशरथ राजकुमार ये ही हैं। तुम्हारे परमाराध्य प्रिय सखा ये ही है। तुम्हारे जीवन धन प्राण सर्वस्व यही है। गोहे के हृदय की कथन का ही समर्थन बालकों ने भी किया। वे बोले, सखा, महाराज कुमार हम ही हैं। गोहे की आंखें सजल हो गई, हाथ जुट गए, शीश झुक गया। चरणों पर गिरने के पूर्व ही राजकुमारों ने हाथों से थाम लिया। श्री राम लक्ष्मण ने दाहिना हाथ पकड़ लिया। श्री भरत शत्रुघ्न ने बायां हाथ पकड़ा और लिवा ले चले अपने मित्र को महल की ओर। गोह्य गदगद हो कृपा को विचार कर। श्री चक्रवर्ती जी चकित है सख्य प्रेम को देखकर। राजकुमारों ने पिताजी को प्रणाम किया। गोह्य ने भी साश्रय नयन पुलकित तन विहल वाणी के हाथ जोड़कर अभिवादन किया। श्री रामलला ने अपने नए सखा का परिचय दिया। श्री दशरथ जी ने जैसे अपने पुत्रों को हृदय से लगाया था, वैसे ही गोहे को भी हृदय से लगा लिया। श्री दशरथ जी ने देखा राम बड़े प्रसन्न है और अपने सखा से और सखा ने भी तन मन प्राण नछावर कर दिया है उनके ऊपर। महाराज ने रोक लिया गोहे को श्री अयोध्या में। बहाना यह बनाया कि तुम यहाँ रहकर मेरे पुत्रों को धनुर्विद्या का अभ्यास कराते रहो, वन में शिकार खेलना सिखाया करो। गोही के लिए तो मानो जन्म रंक जनु पारस पावा। सात्योपाख्यान ग्रंथ में विस्तार से राजकुमारों का गोहे के साथ वन क्रीड़ा का प्रसंग वर्णन किया गया है। यथा एक बार श्री राम जी ने अनुज और सखाओं से कहा कि आज वन में जो प्रथम शिकार सामने आएगा उस पर शरसंधान मैं करूँगा। यदि दूसरा कोई वार करेगा तो मैं उसे पिताजी से कहकर दंड दिलाऊंगा। सब लोग सजग हो गए। संयोग की बात, वन में पहुंचते ही एक सिंह सामने आ डटा। लोग जहां के तहां खड़े हो गए। श्री राम शरसंधान में विलंब कर रहे थे। सिंह ऊपर टूटने ही वाला था।
अनुज एवं अन्य सखा श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए अपने स्थान पर थे। गोहे ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। जो भी दंड मिले मैं सह लूँगा, परंतु मेरी आंखों के सामने सिंह के द्वारा कोई अनिष्ट मुझे सहन नहीं। उन्होंने तत्काल ही एक सांग चलाई। निशाना सही बैठा, सिंह मारा गया। श्री राम के हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ रही थी। अन्य संशक हो रहे थे कि इन्होंने श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन किया, पता नहीं कौन सा दंड मिलेगा। निषाद गोई परम प्रसन्न हो रहा था अपने मित्र को सकुशल देखकर। लोग वन विहार कर लौट आए। सबने देखा श्री राम के श्रीमुख से गोहे का गुणगान सुनकर श्री चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री दशरथ जी ने अपने हाथ का आभूषण गोहे के हाथ में पहना रहे थे, हृदय से लगा रहे थे तथा तुरंत ही श्रृंगवेरपुर के राजा होने की घोषणा कर देते हैं। भगवान श्री राम जब वन जाते समय श्रृंगवेरपुर आए तो उस समय निषाद राज गोहे की वहाँ के राजा थे। अपने मित्र को वनवासी के रूप देखकर उसे बहुत कष्ट हुआ और उसने हाथ जोड़कर विनय की कि आप इस श्रृंगवेरपुर का राज्य करें और यहीं रहें। परंतु श्री राम ने उसे माता पिता की आज्ञा बताकर अपने वनवास का निश्चय बताया। इस प्रकार निषाद राज गोहे भगवान श्री राम का सच्चा मित्र और भक्त था। श्री राम के प्रति उसकी इतनी निष्ठा थी कि भरत को सेना सहित आते देखकर वह उनसे युद्ध के लिए तैयार हो गया। परंतु जब उसे भरत जी के आंतरिक भाव का पता चला तो उनका श्री राम जैसा ही स्वागत किया। धन्य है निषाद राज गोहे और धन्य है उनकी साख्य भक्ति। वनवास की लीला समाप्त करके 14 वर्षों के बाद पुष्पक विमान पर बैठकर जब श्री रघुनाथ जी आए तब आपके साथी भीलों ने कहा कि प्रभु पधारे हैं, उनका दर्शन कीजिए। पर निषाद राज को विश्वास नहीं हो रहा था। वे वियोग से व्याकुल होते हुए बोले, मैं फिर से श्री राम को पाऊं, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ। इतने में श्री रामचंद्र जी आ गए और प्रेम से मिलकर बोले कि मैं आ गया, मुझे देखिए। निषाद राज ने भगवान के श्री अंग को स्पर्श करके पहचाना और प्रभु से लिपट गए। स्पर्श प्राप्त कर दिव्य सुख सागर में डूब गए। उनके गए प्राण मानो पुनः आ गए। निषाद राज ने अपने को परम सौभाग्यशाली माना। इस प्रकार से भगवान श्री राम के श्रेष्ठ सखा श्री निषाद राज जी के भक्ति जीवन चरित्र की कथा संपन्न होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।